पीएम किसान सम्मान निधि में नाम तो जुड़वा लिया लेकिन पेमेंट नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी विषय में हम बात करने वाले हैं कि कुछ किसान भाई क्या करते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन तो करवा देते हैं और पटवारी के पास जो है अपना डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर देते हैं वहां जा करके। और पटवारी उन्हें बता भी देते हैं कि आपका सत्यापन वेरिफिकेशन हो चुका है, पैसा आपका आ जाएगा, लेकिन उनका पैसा जो है वो खाते में नहीं आ पाता है। तो किन वजह से नहीं आ पाता है, क्या करना होगा आपको, इस पूरी चीज को जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। मैं आपको कुछ कॉमन चीजें बताने वाला हूं कि क्या करना पड़ेगा आपको। आप अपने मोबाइल फोन से ही ये सारी प्रक्रिया कर पाएंगे और आपका पैसा जो है वो आपके अकाउंट तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो पहला स्टेप है वो आपको ये चेक करना है कि आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में है वो नाम वास्तव में सूची में जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो इसके लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि के वेबसाइट पर आना होगा। मैं दूसरी जो जानकारी आपको देने वाला हूँ और इससे भी महत्वपूर्ण जानकारी है, अगर वो आप नहीं किए तो फिर पैसा आपका आएगा ही नहीं। इसलिए जो मैं पहले दो जानकारी आपको देने वाला हूँ, दो डिटेल बताने वाला हूँ कि किन किन वजहों से नहीं आता है। दो वजह इसमें से है कि पहला बात तो आपका रजिस्ट्रेशन ना हो पाया होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे पीएम किसान के वेबसाइट पर आ जाना है, pmkisan.gov.in। इस वेबसाइट पर मैं खोल के रखा हूँ, इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। यहाँ पे आप गूगल पे जाके और सर्च कर लें यहाँ पे पीएम किसान और इस प्रकार से पहले वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको जाना है, स्क्रॉल करेंगे इस प्रकार से नीचे और नीचे जाएंगे और नीचे जाना है। यहाँ पे फार्मर कॉर्नर जहाँ पे है वहां पे आपको चेक करना है स्टेटस सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, सीएससी फार्मर। क्योंकि अब क्या है कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन ही हो रहा है, पटवारी के द्वारा जो आवेदन की प्रक्रिया है वो रोक दिया गया है, यानी कि 2026 में पटवारी के द्वारा आवेदन होता नहीं है। इसलिए आपको सेल्फ रजिस्टर या फिर सीएससी सेंटर पर ही रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसलिए आपको स्टेटस में सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, सीएससी फार्मर में जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अपना आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मतलब जो आवेदन है वो शो करने लगेगा। वहां पे आपको स्टेटस चेक हो जाएगा कि आपका पेंडिंग है या सत्यापन हो चुका है। मैं यहाँ पे करके इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी मेरे पास कोई आवेदन है नहीं, इसलिए मैं किसका चेक करके दिखाऊं, इसलिए मेरे पास आवेदन नहीं है। यहाँ पे साधारण सी बात है, यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे, यहाँ कैप्चा कोड डालेंगे, इसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। वहां पे बता देगा, स्थिति जो है आवेदन का बता देगा। ये हो गया पहला वजह जिसकी वजह से आपका पैसा ना आता होगा। यहाँ से हो सकता है रिजेक्ट हो गया हो या फिर आवेदन ही ना हुआ हो। तो ये हो गया पहला वजह। अब दूसरा वजह जान लेते हैं और उसको भी जानेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे, इसको यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया जैसे ही चेक करेंगे, अगर वहां पे पेंडिंग रिजेक्ट बताता है दोबारा से आवेदन करना होगा, अगर आवेदन नहीं होगा फिर भी दोबारा से आवेदन करना होगा। अब दूसरा वजह जान लेते हैं कि किन दूसरे वजह से पेमेंट जो है आपका रुक सकता है। तो दूसरा वजह जो होता है वो होता है एनपीसीआई का, यानी कि आपके खाते में जो है वो एनपीसीआई मैप ना होगा, यानी कि जिसको डीबीटी बोला जाता है, वो आपके आधार कार्ड और आपके अकाउंट से लिंक ना होगा, जिसके वजह से भी आपका पेमेंट जो है वो रुक सकता है। क्योंकि एनपीसीआई के माध्यम से ही आपके आधार नंबर पर पेमेंट होता है और आपके खाते तक पहुंच पाता है, इसलिए खाते में एनपीसीआई होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए भी आपको गूगल क्रोम में जाना है और सर्च करना है एनपीसीआई। एनपीसीआई सर्च करने के बाद पहले वेबसाइट पर आपको चले जाना है। जाएंगे तो यहाँ पे आपको एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट नजर आएगी npci.org.in। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे इसमें एक कस्टमर का जो सेशन दिख रहा है दूसरे नंबर पर, उस कस्टमर के सेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आप देखेंगे भारत आधार सीडिंग इनेबल बेस, इस पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे इस प्रकार से कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे आधार मैपेड स्टेटस, यानी कि आपका आधार कार्ड मैपिंग हुआ है या नहीं, आपको इसको चेक करना है। तो आधार मैपेड स्टेटस पे जा करके यहाँ पे भी आप अपना आधार नंबर डाल के और अपना कैप्चा कोड डाल के चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी स्टेटस के माध्यम से आपका जो है कंफर्म हो जाएगा कि आपका डीबीटी हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे चेक स्टेटस पर जैसे ही जाएंगे आपको एक ओटीपी भेजेगा और उस ओटीपी को एंटर करेंगे।
ओटीपी उस मोबाइल पे जाएगा जो आधार कार्ड से रजिस्टर होगा और जैसे ही आप डालेंगे तो आपका वहां पे दिखा देगा कि किस बैंक में आपका एनपीसीआई यानी कि डीबीटी जो है वो लिंक है। अगर लिंक है तब तो ठीक है, अगर लिंक नहीं है तो वही आपको लिंक करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे डीबीटी एनपीसीआई आपका लिंक नहीं होता तब तक आपको जो है वो यहाँ से पेमेंट जो है वो नहीं मिल सकता। तो आपको डीबीटी एनपीसी अगर मैप नहीं होगा तो भी आप इसी वेबसाइट पर जाके आधार सीडिंग डीसीडिंग वाले सेशन में जा करके अपना बैंक सेलेक्ट करके यहाँ से बड़े ही आसानी से अपने मोबाइल से ही आप लिंक कर पाएंगे। आपको किसी भी बैंक में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस पर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं एक वीडियो जो है बना दूंगा किस प्रकार से आधार सीडिंग अनसीडिंग डीसीडिंग किया जाता है। हालांकि ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे, आप वहां से भी सर्च करके कर सकते हैं। तो दोस्तों यही दो ऐसे वजह हैं जिनकी वजह से पीएम किसान योजना का जो पैसा है वो नहीं आता, आवेदन करने के बाद भी नहीं आता। हो सकता है आपका आवेदन हुआ हो, वहां से सक्सेस हुआ हो, लेकिन डीबीटी न होने की वजह से आपके खाते तक पैसा नहीं पहुंच पाता है। इसलिए आपको सबसे पहले मतलब इन दोनों स्टेटस को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद जो है आप अपना वो पैसा जो है बड़े ही आसानी के साथ ले पाएंगे। जब आपका पूरा दोनों चीज जो है कंप्लीट होगा तो जरूर आपका पैसा आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर दिन हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस नहीं, मिलेंगे अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।